कर सकते हैं, ना। वही आपने सीखा, मनदीप मैम ने बताया, फिर सूर्य प्रकाश ने बताया, फिर अभिषेक ने भी बताया, और थोड़ा अलग करके इन्होंने बताया हमारे अनुज जी ने। तो मैं थोड़ा ज़्यादा अलग करता हूँ आपको। आज का जो जमाना है, आज का जो युग है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे अपना मोबाइल निकालना है, ठीक है, और मुझे गूगल खोल देना है, बोलना है 28 को 35 से मल्टीप्लाई करो, कर देगा। नहीं करो, कर सकते हैं आप। मैं बोलूँ कर देगा कि नहीं? गूगल वाइज से आप कर सकते हैं, जैसे जितने भी काम लोगों ने बताए उसे कर सकते हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो टेक्नोलॉजी पे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे पहले अगर आप याद करें तो हम लोग मोबाइल नंबर बहुत याद रखते हैं। हम अपनी बात करें कि मुझे जो है जितने भी मोबाइल नंबर हुआ करते थे आज से 22 साल पहले, जितने भी घर के परिवार के जो लोगों के खास लोगों के नंबर थे, दोस्तों के, वो नंबर याद होते थे। आज की डेट में मुझे नहीं याद रहता। इवन मुझे मेरे अपनी पत्नी का नंबर नहीं याद रहता। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका कारण क्या है? मुझे याद नहीं रहता। तो क्या ये माना जाए कि हमारी मेरी मेमोरी कम हो गई है? क्या माना जाए? मेरी याददाश्त कम हो गई है, मेरा स्टोरेज कम हो गया है। कारण ये कि अब उस काम के लिए हमारे पास कुछ और साधन आ गए, कहीं लिख के रख लिया, तो वो जो काम था वो कहीं और चला गया है। हम कुछ और चीजों पे ध्यान देने लगे। मतलब अगर मान लीजिए कि कैलकुलेशन, पहले ये सुना जाता था कि अमेरिका की जो कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन, सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जिसे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो बड़ी कमजोर होती है। तो जब 20 साल बाद हमें दिखाई देता है क्यों कमजोर थी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। जब टेक्नोलॉजी है तो क्यों करेंगे ये बोरिंग काम, क्यों करेंगे? आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताइए, आपके पास आज की डेट में साइंटिफिक कैलकुलेटर है, लॉग से लेके सारा चीज निकाल दीजिए। आप तो छोड़िए, उसके बाद तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आपकी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौर है। आप कुछ भी बोलेंगे फटाफट हो जाएगा। नहीं, आप कहें कि मुझे चाय चाहिए, वो तुरंत हाजिर, वो कहीं से आ जाएगा, किसी और जगह से। नहीं, कभी देखा आपने? कभी आप जाइए, क्या कहते हैं, ट्रेन में सफर करते रहिए, कहीं जा जाए तो ट्रेन में ही आप ऑर्डर करेंगे और खड़ा खड़ा वो अगले स्टेशन पे ला करके आपको दे देगा। क्या ऐसा पहले था? ऐसा था? तो ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है जिस तरीके से, और वो चेंज कौन कर रहा है? वो हम आप चेंज कर रहे हैं। वो आज की पढ़ी जो है चेंज कर रही है। तो जो बदलाव है वही मतलब बहुत जरूरी, मतलब बदलाव ही प्रगति का आधार है। चेंज, हम कोई चीज, गणित चीज पहली चीज ये सिखाता है कि हम कोई कार्य क्यों करें। पहला चीज, हम कोई कार्य क्यों करें, हमें रीजनिंग बताता है कि हम क्यों कोई काम क्यों कर रहे हैं। जैसे ज्योति प्रकाश ने क्वेश्चन बताया तो आप लोगों ने शायद पूछा नहीं। मैं अगर मेरे जैसा स्टूडेंट आपके क्लास में बैठा होता, मैं पूछता, सर आपने 3 डिजिट को तो मल्टीप्लाई किया, चौथे को क्यों नहीं किया? चौथे के लिए बताइए। मैं पूछता कि 3759494 इसको 7832 से मल्टीप्लाई करिए मुझे। क्यों बार बार जो है पेयर ले रहे हैं आप? मैं बार बार पूछता, लेकिन आप लोग कुछ नहीं पूछे। उन्होंने कहा ऐसे करना है, आपने कहा क्यों करना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी जानना आपका जरूरी है। नहीं जरूरी? जैसे मान लीजिए कि मम्मी ने कहा कि आज जो है ये काम नहीं करना है, तो आप पूछते ही नहीं क्यों नहीं करना है, उसका रीजन मिलेगा ना, जवाब मिलेगा। तो ये आपको जो भी टीचर पढ़ाता है उससे प्रश्न पूछना जरूरी है, ठीक है। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, चाहे प्रश्न सही हो या गलत, आपको प्रश्न करना जरूरी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे प्रश्न ही नहीं करते।
और हम लोग की जो ट्रेनिंग है, हम लोग कहना चाहते हैं कि हर बच्चे को प्रश्न करना चाहिए। तो कुछ बच्चे जो है घर में प्रश्न करेंगे। जो भी आपको कहीं भी चीजें हैं, क्यूरियासिटी ही आपके दिमाग को विकसित करेगी। और मैथमेटिक्स एक क्यूरियासिटी है, ठीक है, मैथमेटिक्स एक क्यूरियासिटी है। और मैथमेटिक्स आपके जीवन को बेहतर बनाता है। ये जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स, अब जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, मैं ज्यादा लोगों से पूछूंगा, 8-10 लोगों से पूछता हूँ, कोई बता दे जीवन में क्या करना चाहते हैं। हाँ, ऐसे बैठ के टीचर बनना चाहती हैं। और कोई ऐसे रैंडम बोलते, कोई क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या करना चाहते हैं। अच्छा, मैं अलग कर देता हूँ। अच्छा, कितने लोग जो है अच्छी नौकरी करना चाहते हैं? कोई, अच्छा बस, अच्छा ज्यादा हो गया। अच्छा, कितने लोग नौकरी नहीं करना चाहते, अच्छी नौकरी नहीं करना चाहते? एक अकेला, 2। क्यों नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? मैंने सोचा मैंने क्रिकेटर नौकरी नहीं करेंगे? अरे वाह, बैठिए, वेरी गुड। आप क्यों, आप नौकरी नहीं करना चाहते? क्यों? सारी भीड़ वहीं जा रही है, सब नौकरी करने जा रहे हैं, तो नौकरी देने वाला भी तो चाहिए। नहीं, मैं समझ गया, बैठे। अरे सारी भीड़ जो है, आप लोगों ने अपनी देखी मांगी क्या है, सारी भीड़ क्या है, नौकरी चाहिए। तो अरे तो कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो नौकरी दे, ऐसे होने चाहिए नहीं? तो ऐसे 2 लोग हैं जो नौकरी देंगे, ठीक है। तो खुद का बॉस बनना और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ऐसे लोग भी तो चाहिए। सब नौकरी करेंगे तो नौकरी कौन देगा? ऐसे लोग भी तो चाहिए। और जो नौकरी देगा वो कहलाएगा मालिक, वो कहलाएगा मालिक। और मालिक हमेशा अमीर होगा, नौकर हमेशा नौकर रहेगा। किसी भी तरीके से नौकरी करेगा तो हमेशा, इसलिए हमें नौकरी नहीं करनी है, हमें करनी है सर्विस, हमें करनी है लोगों की सेवा। मतलब हमें करना है, हमें काम ऐसा करना है जो लोगों की लाइफ स्टाइल को बदल दे। हमें क्या करना है कि जो लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दे, लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बना तो लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते बना। आज की डेट में कई सारी चीजें जो बनती हैं वो लोगों की, जैसे आपको यहाँ से कहीं और जाना है तो बस किसी ने बनाई या गाड़ी बनाई, तो क्यों बनाई? ताकि आपका जो लाइफ है वो इजी हो जाए। जितना लाइफ इजी होगा तो जिसने बनाया, ठीक है, चाहे फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर ने बनाया होगा, वो दुनिया के अमीर इंसानों में से होगा। तो जो दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाएगा वो असली, वो कहाँ होगा? विश्व के अमीरों की लिस्ट में। मुझे एक एम्प्लॉय बताइए, एक ऐसा कर्मचारी या नौकर बताइए, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो या कोई भी, ठीक है, चाहे वाइस चांसलर हो या प्रोफेसर हो, जो अमीरों की सूची में 500 नंबर में तक में, विश्व के 500 नंबर में एक बताइए, है कोई ऐसा? कोई एम्प्लॉय बताइए। एम्प्लॉय जब काम करता है तो अपने मालिक को अमीर करता है। उसमें नाम सुनिए, पहले नंबर पे कौन है? विश्व का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन है? अरे वाह, क्या बात! एलन मस्क। एलन मस्क क्या करते हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िएगा एलन मस्क क्या करते हैं। दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स। दो पीछे चले गए, बिल गेट्स पीछे चले गए, पीछे चले गए। बिल गेट्स नहीं है, और कौन है? अरे अमेजन के मालिक भी तो कहीं हैं, जेफ बेजोस है। और ये जो फेसबुक और ट्विटर वाले हैं, भैया क्या नाम उनका? मार्क जुकरबर्ग, ये भी तो लिस्ट में है, जो आपकी लाइफ को आसान बना रहे हैं। यहाँ से लेके कहीं भी आप कॉल कर रहे हैं। नहीं, मुझे बस उस 500 की लिस्ट में आप ढूंढ के मुझे बताइए कि कोई एक एम्प्लॉय बताइए जिसके लिए आप सारे लोगों ने एक साथ कहा कि हमें नौकरी करनी है। तो हमारा दिमाग
उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि हमारी जो माइंड सेट है वो इस तरफ बढ़ रही है, सब भीड़ की तरफ भाग रही है। तो हमें कुछ लोगों को अलग सोचना पड़ेगा। अब देखिए पूरी क्लास में 2 लोग अलग सोचने वाले हैं, सारे की सारे 98% एक जगह जाएंगे, तो अरे सब नौकरी करेंगे तो नौकरी रख पे रखेगा कौन? सोचने वाली बात है ना। तो बैलेंस होना चाहिए कि भाई जितने ज्यादा अब एम्प्लॉयर्स कम है हमारे यहाँ, और एम्प्लॉइज अगर 2 पोस्ट निकलती है तो 2 लाख वैकेंसी आती है, 2 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, 2 ही पोस्ट ही है, कैसे रखेगा? अगर कई सारे एम्प्लॉयर्स होंगे, ढेर सारे एम्प्लॉयर्स होंगे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो खत्म होगी, होगी कि नहीं होगी? आप लोग जरा सोचिए, इस पे गणित लगाइए। कौन बताएगा, कौन करेगा? ये सारी नौकरी कैसे करेंगे? चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ और चीज, मैंने कहा कि आपको कुछ भी करना है तो आपको सोचना है और प्रश्न करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर नहीं रही तो मीनिंग कुछ नहीं है, कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक छोटा सा मैच दिखाता हूँ।